नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैं यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करता हूँ। योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति। योग शास्त्रों ने आहार की जो बातें बताई है उसको हमको समझना जरूरी है। हमारा शरीर जो है वो कुदरत का ही बनाया हुआ मशीन है, और योग शास्त्र जो है उन्होंने शरीर को ठीक रखने के लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और यम नियम बताया है। तो यम नियम में सत्य, ये बहुत काम की बात बताई है कि भी किसी भी कुछ भी समस्या होती है, कोई भी घटना बनती है आपके जीवन में, संसार में, शरीर में कुछ भी होता है, तो इसके पीछे का सत्य कारण ढूंढ लो। यही योग सिखाता है। तो शरीर में रोग कहाँ से आते हैं वो ढूंढ लो आप, तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो खुराक से ही बीमारियां आती है और खुराक से ही जाती है। इसीलिए हम यहाँ योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग समझते हैं। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। छोटा बच्चा हो या बड़ी व्यक्ति हो, हाँ, बुजुर्ग हो, युवान हो, बच्चे हो, बीमार हो या निरोगी हो, जो भी तंदुरुस्त है सबको आहार के कानून कुदरत के लागू होते हैं। तो इसीलिए मैं उसको प्राकृतिक आहार पद्धति कहता हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी योगाहार यूट्यूब पर जाए चैनल पे। वहाँ योगाहार को समझने के लिए योगाहार का पूरा कोर्स की वीडियो लिंक है, पूरा प्ले लिस्ट है। तो वो आप एक एक करके देख लीजिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, हेलो हाई कीजिए। आपको एक तुरंत रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें काम की सारी लिंकें आपको मिल जाएगी। एनडीएस योगाहार में एक कई लोग मुझे पूछते हैं, साहब ये कोरोना वायरस क्या 5G मोबाइल टावर के टेस्टिंग से हो रहा है क्या? और इसकी चर्चा काफी चल रही है। आपको सोशल मीडिया में उसके ऊपर वीडियोस आपको सुनने मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि ये वायरस इसके कारण हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या मानते हो? हाँ, तो प्रश्न यही है, हमने सुना है क्या मोबाइल टावर 5G के कारण कोरोना फैल रहा है? तो यहाँ देखिए, मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी, उसका एक काम अलग है। शरीर में वायरस बनना वो एक अलग काम है। वायरस मोबाइल के टावर थे तभी भी है, नहीं थे इससे पहले भी वायरस थे। ऐसा नहीं है कि भी मोबाइल के टावर आने के बाद वायरस बढ़े हैं। हाँ, एक बात अलग है कि मोबाइल के टावर जो है वो एक फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स हवा में डालते हैं, जहां से आप मोबाइल टावर से आपके मोबाइल तक आता है, आपके मोबाइल से वहां तक टावर तक जाता है। तो ये आपले हो रही है, और वो सिग्नल होते हैं, वेव्स होते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जैसे अपग्रेड होता गया, नई नई रिसर्च से आती गई, ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन करने की नौबत आ गई। पहले मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए चलते थे, ऑडियो ही जरूरत पड़ती थी, इसके अलावा कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो 1G 2G तब के जो मोबाइल थे वो सारे में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ बात हो जाए काफी हो गया। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वो करीब 30 किलोहर्ट्ज के आसपास आती थी। और वो 1970 से 1984 85 तक की बात है। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नए नए सॉफ्टवेयर बनते गए, नए नए आईसी सीपीयू बनते गए, आईसी नई नई बनने लगी। तो कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ गई, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ी। फिर 2G मोबाइल आया जिसको जीएसएम कहा जाता था। तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो 30 किलो हर्ट्ज की थी, इसकी जगह 1.8 गीगा हर्ट्ज हो गई। तो मोबाइल अपडेट हो गए। तो ये 2G का जमाना चला 1980 से
2000 तक। फिर 2000 के बाद 90 से 2005 तक 3G आ गया। 3G के बाद 4G आया, तो अभी 4G चल रहा है, ठीक है। तो 3G में 2G में 1.8 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, 3G में वो 2 गीगाहर्ट्ज हो गई, और 4G में तो 8 गीगाहर्ट्ज तक हो गई। तो जिनके पास ज्यादा गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी है, उसके मोबाइल टावर अच्छे पकड़ते हैं, डेटा ट्रांसमिशन ज्यादा करते हैं। आपको वीडियो देखना है यूट्यूब के, तो आपको डेटा में ब्रेक नहीं पड़ता है, तो आप कंटिन्यूस वीडियो कॉलिंग अच्छी कर सकते हो। अब ये भी कम पड़ रहा है। तो अभी जो डेटा ट्रांसमिशन था, बैंडविड्थ जी थी, तो 4G में 2000 MBPS से लेके 1 GB तक की डाउनलोड और अपलोड की आपको मिल सकती थी। अब इससे बड़ा ज्यादा डिमांड आ गया, तो अब 4G का चालू हो गया, और 4G की तो जो फ्रीक्वेंसी है 30 गीगाहर्ट्ज तक हो गई। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतनी उसकी पेनेट्रेशन ज्यादा। अब आवाज है, तो आवाज जो है वो मीटर में होती है, लंबा वेव होता है। तो आप यहाँ से बूम पाड़ोगे तो 50-100 मीटर, 150-300 मीटर तक आप सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी छोटी होती जाती है तो उसकी पेनेट्रेशन बढ़ती है। तो जितना वेवलेंथ कम होती है, उतनी पेनेट्रेशन बढ़ती है। तो ये जो एक्सरे है, गामा किरण है, ये सब सीटी स्कैन जब हो रहा है, तो वो तो एक्सरे टाइप के बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, कम होती है, और डेप्थ भी कम होती है, तो उसकी घुसने की ताकत ज्यादा होती है। तो ये एक्सरे लोहे की प्लेट के अंदर से भी निकल जाते हैं। तो ये मोबाइल की जो टावर है, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक्सरे जैसी ताकत वाला नहीं है, लेकिन वो दूर तक आपको, तो मोबाइल का टावर दूर तक उसको पकड़ सकता है और ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। तो आपको अपलोड और डाउनलोड की स्पीड ज्यादा मिलती है, फास्ट, रियल, फटाफट वहां जो हो रहा है फटाफट यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आप एकदम बड़ी स्क्रीन वाला देख सकते हो। तो डेटा बहुत स्पीड में 5G में होने वाला है। तो जितना ज्यादा टाइम कम यहाँ से वहां डेटा मोकलने में जितनी टाइम कम लगे, इतनी आप रियल पोजीशन चेक कर सकते हो। तो ये क्या होने वाला है भविष्य में, कि आप कहीं भी कहीं दूर बैठे हो, आप आपके मोबाइल में, आपके घर के अंदर माइक्रो सेकंड में, जो हो गया है तुरंत आपको वहां दिखाई देगा। जितनी फ्रीक्वेंसी कम, यानी पेनेट्रेशन कम, यानी 2G 3G हो, तो आपको वहां हो गया है, फिर आपको देखोगे तब तक 2-4 सेकंड या 1 मिनट का फैसला आएगा। 1 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ हो गया। लेकिन ये 5G में तो वहां हुआ, तुरंत आपको यहाँ इमीडिएट आपको दिखाई देगा। इसमें डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी फायदा भी करती है। सामने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो जिंदा प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उसके शरीर के अंदर भी घुसने वाली है। ये 3G और 4G टावर के हिसाब से छोटे छोटे जो पक्षियां थे, उन लोगों की डेथ हो जाती है उसके आसपास रहने वाले। क्योंकि उन लोगों को कुदरत के सिग्नल के हिसाब से उसके रास्ते ढूंढने के होते हैं, सब उसके हिसाब से चलता है। और ये जो टावर, मोबाइल के टावर है, वो उसको खलेल पहुंचाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन लोगों की माइंड में गलत मैसेज जाता है, और शरीर की जो सिस्टम काम करती है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, और इससे मरते भी है। तो 5G के फायदे हैं, सामने नुकसान भी आने वाले हैं। क्योंकि आप जितना अभी वो ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो जो काम करने वाले तो मनुष्य ही होंगे। तो ये अभी बता रहे हैं ना कि भाई कोरोना में जो लोग सीटी स्कैन बार बार कराएंगे, उनको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा।
तो ये 5G का टावर जो आएंगे वो मनुष्य को जो नुकसान कर सकते हैं, तो मनुष्य से जो छोटे प्राणी पशु पक्षी है उनको तो और ज्यादा नुकसान करेंगे। नुकसान तो होने वाला है, लेकिन हम नुकसान की चिंता करेंगे तो भी सरकारें और जो डिमांड है लोगों की कि भी हमको रियल टाइम सब कुछ मिल जाना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से दूसरे मशीनों को दूर बैठे बैठे कंट्रोल करना है। अब मशीन को कंट्रोल करना है तो नेटवर्क फास्ट चाहिए। हाँ, अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, रोबोट से ऑपरेशन करता है, और डॉक्टर वहाँ अमेरिका में बैठा हुआ है, यहाँ इंडिया की हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है, तो रोबोट को काटना है, तो जैसे काटे वैसे ही वहां सिग्नल मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ ऑपरेशन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो जरूरत है तो फायदा लेना है, तो सामने नुकसान की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी सिर्फ मोबाइल से ही आई है, टावर से ही उसके टेस्टिंग से हो रही है, बातें गलत है, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है रसायन चूर्ण। दुनिया में जितनी भी आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो सारे रसायन वटी बनाते हैं। तो रसायन वटी किससे बनती है, तो इसमें होता है गिलोय, गोखरू और आंवला, ये 3 चीज होती है। हमने इसके अंदर तुलसी और अश्वगंधा एक्स्ट्रा डाला है। तो गिलोय और तुलसी दोनों त्रिदोष नाशक है। गोखरू किडनी अच्छी करता है। आंवला यानी कि खट्टा, वो बॉडी क्लींजिंग इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और अश्वगंधा ताकत देता है। तो हमारा जो रसायन चूर्ण है वो त्रिदोष नाशक भी है, ताकत भी देने वाला है, और शरीर की किडनी का फंक्शनिंग अच्छा करता है। तो ये जिन लोगों को 3-4 प्रकार की बीमारी है, उन लोगों को शरीर से बीमारियां जल्दी निकालनी है, तो रसायन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। आप शहद के साथ चाट सकते हो, सुबह में जैसे च्यवनप्राश चाटते हो। काम की बातों में एक सांप सीढ़ी की गेम आपको पता है, स्नैक्स और स्टेयर की। हाँ, तो ये सांप सीढ़ी शरीर के शरीर को भी उपयोगी है। तो यहाँ ये होशियार जो लोग हैं उन्होंने एक सांप सीढ़ी की गेम बनाई है, और इसमें आपको अलर्ट किया गया है कि आप ऐसा कुछ करोगे तो ये जोखिम बढ़ेगा, ऐसा करोगे तो आप ऊपर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो शरीर की हेल्थ अच्छी रहे, इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए ये चित्र बहुत उपयोगी है। तो नीचे 1 नंबर से हम ऊपर तक जाएंगे। हाँ, तो 70 तक नंबरिंग है। तो इसमें क्या क्या बताया है, तो आपको फायदा कहाँ मिलेगा, तो 7 नंबर में जाओगे तो यहाँ लिखा है कि रिड्यूस सॉल्ट इंटेक इन मील्स। आप खाने में नमक कम कीजिए, तो वो इसका फायदा कहाँ मिलेगा, सीधा आप ऊपर जाओगे तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। हाँ, बढ़िया बात है। तो ये आपको यहाँ फायदा मिल जाएगा नमक कम करने से। अच्छा, आप आगे जाओ, 12 नंबर में जाओगे तो वहां लिखा है निग्लिजेंस टॉवर्ड्स रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं कराओगे, आप मेडिकल चेकअप समय पे नहीं कराओगे, तो वहां क्या नुकसान होगा कि अनएबल टू डिटेक्ट ऑन ऑनसेट ऑफ डिजीज। आपके शरीर में कोई बीमारी घुस रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो रेगुलर बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। हाँ, चाहे आप हेल्दी हो, कुछ भी हो, बॉडी चेकअप कराते रहिए। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है। फिर आगे है कि भाई 70 नंबर में क्या है कि भाई आप हाई फाइबर मील्स, यानी कि आप रेशेदार खुराक खाओगे
तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, तो इससे फायदा रहेगा। फिर आगे है कि भाई आप पापड़, 27 नंबर में, पापड़, पिकल्स और प्रोसेस फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ नीचे आ जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आगे आप 23 नंबर में जाइए, देखिए, तो कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे, आप हर रोज सब्जी और फ्रूट खाइए कच्चे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपका लेवल, इम्यूनिटी लेवल 60 तक चला जाएगा, ऊपर तक। तो 60 नंबर में क्या लिखा है, लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, तो खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, तो आपको बीपी, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक आने की समस्या चली जाएगी। तो उसमें बहुत फायदा बताया है, बड़ी, सबसे बड़ी लेडर बताई है इसमें ऊपर जाने की। तो हमारे खुराक में, कंज्यूमिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए। फिर इससे आगे आप जाओगे तो 33 नंबर में बताया कि भी एक्सरसाइज, 5-6 दिन में 5-6 दिन आप एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका फायदा क्या होगा, तो 48 नंबर पहुंच जाओगे। तो सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, आपको लाइफस्टाइल डिजीज जो हो रहे हैं, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बीपी है, ये लाइफस्टाइल डिजीज बताए गए हैं, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हर रोज एक्सरसाइज भी इतनी काम की है, ठीक है। अच्छा, 29 नंबर में एक और है कि भाई आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, हाँ, आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो उसका फायदा क्या होगा, तो 42 नंबर में बताया थी, डिक्रीज इज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, आपको हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाएंगे, तो ये उसके फायदे हैं। अच्छा, 35 नंबर में बताया है, तो एरेटेड ड्रिंक्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं, शुगर वाले, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो ड्रिंक्स, रेडीमेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, मैदा की आइटम आप छोड़ दोगे या खाओगे, खाओगे तो आपका हाई बीपी, शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो रेडीमेड जो ड्रिंक्स है, बाजार में बिकने वाले पैकेज ड्रिंक है, वो चीज आप खाओगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, तो वो रिस्क यहाँ बताया है। इससे आप आगे जाओ 35 नंबर से, तो सीधे 51 में, तो टेकिंग द स्टेयरकेस, आप सीढ़ियां चढ़ना रखो, तो आपको फायदा क्या होगा, इंक्रीज एनर्जी एंड फिटनेस लेवल, हाँ, आपकी फिटनेस लेवल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका फायदा मिलेगा। फिर आप आगे जाइए 51 से, तो स्मोकिंग करोगे तो आपको मल्टीपल कैंसर होने का रिस्क और सबसे बड़ा नुकसान है। तो स्मोकिंग आपके 56 नंबर से सीधा 2 नंबर पे ले आती है, तो स्मोकिंग बहुत डेंजर है, इससे आपको बचना चाहिए। फिर आगे है आपकी 62 नंबर में, आपकी जो साइज है कमर की, वेस्ट की साइज, वो मेल है तो 43 से कम बढ़ गई, या फीमेल है तो 38 से आपकी बढ़ गई कमर, तो आपका सीधा इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी की, और डायरेक्ट मार्कर फॉर हार्ट अटैक, आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा सिग्नल बताता है, तो आपकी कमर भी कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मार्कर है। फिर 67 में है, फ्राइड स्नैक्स, फरसान, बेकरी प्रोडक्ट खाओगे तो उसका नुकसान आपको 52 में लिखा है, हाई रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, आपके खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। और 71 में लिखा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप लाइफस्टाइल आपकी खराब कर दोगे तो आपकी कमर बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, उसका आपको नुकसान रहेगा। तो ये सांप सीढ़ी के थ्रू ये हमको काफी चीजें, अच्छी चीजें बताई है, ठीक है।
तो ये गेम में ही आपको लाइफस्टाइल बताई गई है। दूसरी, ऐसे टीचर्स, लोग माँ बोलते हैं मुझे तो दो हाथ है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो ये साहब को हाथ नहीं है, तो प्यारों से बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखते हैं और बच्चे को पढ़ाई करते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? जो अपनी खामिया को नजरअंदाज कर लिया, शिक्षक बन गए और वो बिना हाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आपके पास हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, सब कुछ है, फिर भी लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। और ऐसे अपंग लोग दुनिया को राह दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी हमको कुछ सीखना चाहिए। कोरोना किट, जो लोग कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं, उनके लिए काम की ये चीजें सारी मैंने बताई है स्क्रीन में, तो आप वो मंगवा सकते हो, तो फैमिली को जल्दी रिकवरी करवा सकते हो। हमारी योगाहार को समझने के लिए ई बुक भी है, तो आप अमेजोन किंडल पे भी देख सकते हो, ले सकते हो। योगाहार का ये चार्ट है, इसमें सारी सफाई, शरीर, खुराक और सावधानी रखनी है। और ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है, इसमें आपको शरीर की कहाँ कहाँ सफाई करनी है, आपके शरीर की कहाँ खुराक किस प्रकार की चाहिए, कैसे खाना है, अल्कलाइन कैसा चाहिए, अल्कलाइन कहाँ से मिलता है, एसिडिक किसको बोलते हैं, शरीर को ताकत कहाँ से मिलती है, शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, शरीर को रिपेयरिंग करने वाले कारीगर कहाँ से मिलते हैं, ये बातें चार्ट में बताई है। आप जो स्वाद खाते हो वो भी अपने काम करते हैं, तो ये भी बातें यहाँ बताई है। तो ये सारी बातें आप समझ लीजिए। आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है? तो अल्कलाइन खुराक खाओगे, कच्चा खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, एसिडिक यानी कि पकाया खुराक खाओगे तो बीमारी आती है। उपवास और योग्य खुराक, न्यूट्रिशन योग्य खुराक से शरीर में से बीमारियां जाती है, कचरा निकालती है उपवास, और योग्य यानी कि न्यूट्रिशन वाला खुराक और शरीर में नया खून बनाए ऐसा खुराक आपके शरीर की बीमारियां निकालती है। रोग से बचने के लिए एनिमा हर रोज लेते रहिए, कोई नुकसान नहीं है सादे पानी का, और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। तो ये सारी पंचामृत की बातें हैं। लाइफस्टाइल हमारी अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी खाने पीने की चीजें भी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छी रॉ फूड की रेसिपी मिल जाए, इसके लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देखिए। और आप छोटा सा एक मैसेज है, वहाँ कहीं भी प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।